ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम विधान का जो पहला चैप्टर है, आपको मैंने गद्य खंड और काव्य खंड में कितने चैप्टर कराए हैं आप उन्हें पूरा कर लेंगे और मुझे कॉपी दिखानी शुरू कर देंगे। कुछ बच्चों ने ला भी दी है और कुछ अब लेके आएंगे जब जब आप लोगों को समय लगता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर है बेटा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। देखो, गायक आपने देखे होंगे, आजकल कई सारे गायकों को आप जानते भी होंगे, बहुत सारे जस्टिन बीबर वगैरह, आप लोग जैसे विदेशी गायकों का, जैसे हनी सिंह वगैरह, जैसे आजकल के जो पॉपुलर गायक हैं उनको आप जानते हैं। लेकिन वास्तव में जो भारत में जो गायक जिन्होंने जो है भारत का नाम विश्व स्तर पे जो है प्रसिद्ध किया है गायकी के क्षेत्र में, उनमें जो है लता मंगेशकर का नाम जो है हमेशा याद रखा जाएगा। आज नहीं तो आने वाले कितने ही 100 सालों बाद भी लोग उनकी गायकी को लगभग याद रखें। ठीक है बेटा, अब लता मंगेशकर की जो गायकी की बात यहाँ पे हो रही है, तो इतनी अच्छी मतलब गायन शैली है। तो यहाँ पे लेखक कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि एक दिन जो है लेखक, एक बार की बात है कि काफी समय से जो है लेखक बीमार, तबीयत ठीक नहीं थी। तो अचानक उसने एक दिन रेडियो खोला तो उसको एक गाने का स्वर सुनाई देता है। इस पाठ के जो लेखक है कुमार गंधर्व जी, तो बीमार होने के कारण लेटे हुए होंगे या घर में जहां भी रहे होंगे, उन्होंने रेडियो खोला तो उनको एक स्वर सुनाई पड़ा। उसमें क्या सुनाई पड़ा, जिससे जो है लेखक के हृदय पे जो है इतना उसको प्रभावित कर दिया कि उसने जो है, जब गाना खत्म हो गया तब मतलब जैसे ही जो है उसने वो स्वर रेडियो खोला, वो गाना उसके कानों में गया तो उसके मन को जो है बड़ी सुखद अनुभूति हुई। ठीक, फिर उसने जब गाना समाप्त हो गया उसके बाद उसको पता चला कि ये जो स्वर है, ये जो आवाज है, किसकी है? लता मंगेशकर जी की। तो लेखक को उस समय लगा कि बरसात से पहले किसी चित्रपट का था, यानी कि कोई मूवी रही होगी। तो चित्रपट का मतलब होता है चित्र, पर्दे पर जब दिखाया जाता है। चित्रपट का मतलब पट माने पर्दा और चित्र पिक्चर, यानी कि पिक्चर हम कहाँ देखते हैं? सिनेमा हॉल में, पर्दे पर। तो चित्रपट का था। ठीक है बेटा, अब लता से पहले नूरजहां एक गायिका हुई है, उनका संगीत में जो है एक अपना रुतबा था। ठीक, लेकिन एक जमाना था जब नूरजहां को लोग गायिका के रूप में जानते थे। लेकिन अब लता, लेखक कहता है कि जो लता मंगेशकर जी है वो इनसे बहुत आगे निकल चुकी है और शायद संगीत के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में इतने चमत्कार बहुत कम होते हैं कि इतने जो है महान गायक जब इस धरती पे जन्म लेते हैं या महान गायक कोई बनता है, किसी महान गायक को जो है कोई पीछे छोड़ता है, तो ऐसे कीर्तिमान बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब माना आप बात करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि सचिन तेंदुलकर है, बोलते हैं उनके रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज तक तो वही है ना, उन्हीं का रिकॉर्ड है। लेकिन हो सकता है कोई आने वाले समय में उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दे। तो उस दिन भी यही बात लिखी जाएगी कि भाई एक जमाना था जब सचिन की दौर हुआ करता था, लेकिन आज ये बंदा जो रिकॉर्ड तोड़ेगा उनसे आगे निकल चुका है। तो भले ही वो कोई टेक्निक होगी उसके अंदर, तभी तो उन्होंने उसका उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। तो यही लता मंगेशकर जी के लिए भी जो है लेखक कह रहे हैं कि नूरजहां जो एक अपने जमाने की प्रसिद्ध गायिका है, गायन के मामले में उन्होंने उसको भी पीछे छोड़ दिया। कहते हैं कि लता मंगेशकर जी जो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है। बेजोड़ मीन्स जिनका कोई तोड़ नहीं है, बेजोड़ मीन्स महान, बहुत गुड। ठीक, फिर चित्र उनके कारण ही जो है चित्रपट संगीत को लोकप्रियता मिली। चित्रपट मीन्स जो पर्दे पे दिखाया जाता है, जब वो गाती है तो लोग अनायास ही उसको सुनते हैं। तो चित्रपट संगीत को जो है उससे भी जो है फायदा मिला है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद शास्त्रीय संगीत के प्रति, जो शास्त्रीय संगीत होता है आपने देखा होगा, कई सारे शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं हमारे, तो उसमें उसमें भी जो है परिवर्तन आया। कहने का मतलब है कि लोगों को जो है उसके प्रति जब लोगों ने सुना उनको गाते हुए, तो लोगों के विचार में बदलाव आया, लोग उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करने लगे। ठीक, अब उन्हीं की तरह गाने की
कोशिश होने लग गई। ठीक है बेटा। फिर लोगों का, अनेक प्रकार के लोगों का परिचय होने लगा कि भाई संगीत इतने, ऐसा भी संगीत होता है, इस तरह से भी आपका भी होता है। पहले के जमाने में लोग शास्त्रीय संगीत सुनते थे, वो गिटार पे बैठ के, तो शायद आप लोग बोलेंगे पता नहीं क्या गा रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये गा क्या रहे हैं। लेकिन जब लता जी की आवाज को लोगों ने सुना तो लोगों को लगा कि वास्तव में संगीत तो अपने आप में एक बहुत ही ऊंची चीज है। उन्हीं के कारण जो है लोगों को, लेखक कह रहा है कि लता जी की गायकी के कारण ही जब लोगों का ध्यान इस ओर गया तो लोगों को संगीत के कई प्रकार के संगीतों के बारे में पता चला कि यार संगीत तो ऐसा भी होता है, इसमें होता है, ऐसा भी है। तो इस तरह से जो है साधारण लोगों में संगीत की सूक्ष्मता समझ आने लगी। यानी कि जो लोग बिल्कुल साधारण लोग थे उनको भी जो है इंटरेस्ट आने लगा सुनने में कि वाह यार क्या, मतलब गायन शैली को देख करके लोग प्रभावित होने लग गए। अब यह बात हुई कि संगीत की लोकप्रियता और उसका जो फैलने का जो श्रेय जाता है, संगीत में लोगों की रुचि उत्पन्न करने का जो श्रेय जाता है, लेखक कहते हैं कि वो किसको जाता है, श्रीमती लता मंगेशकर जी को ही जाता है। यानी कि जो लोगों को जो है, जिन्होंने लोगों तक संगीत को पहुंचाया, वो कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर ही है। ठीक है बेटा। अब क्या होता है अब गाने का महत्व कौन समझता है? बोलते हैं कि जौहरी को ही जो है हीरे की परख या सोने की परख होती है, सुनार जानता है। तो गाने का महत्व क्या होता है? हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम हमें उससे वो नहीं होता, हम क्या क्या देखते हैं, वाह क्या आवाज है और क्या गाना है, हमारे लिए ये है। लेकिन जो संगीत के जान, उनको तो पता है कि हाँ ये इस समय यहाँ पे इतना स्वर उठना था, सातवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, जो भी है। लेकिन हमें क्या है, हमें राग से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या सुनते हैं, सिर्फ उनकी आवाज कि वाह क्या गाती है। तो इसलिए जो है लता मंगेशकर जी के बारे में कहता है कि उनके जो है प्रत्येक गाने को सुनकर के लोग भाव विभोर हो जाते हैं। लता के स्वर में जो है निर्मलता है, कोमलता है और मुग्धता है। ऐसी मुग्धता जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ठीक है बेटा। फिर आती है बात लता के गाने की विशेषता। अब लता के गाने की विशेषता क्या है? लता की गाने की विशेषता है उनका नाद में ऊंचा, नाद में खूब ऊंची आवाज में वो गाती। ठीक है बेटा। उनके शब्दों की, उनके गीत के जो दो शब्दों का अंतर स्वरों में अलाप द्वारा भरा होता है। ऐसा लगता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये बहुत कठिन होता है। ठीक। यहाँ पे फिर लता लेखक कहता कि लता के गायकी की जो बोला कुछ कमियां भी बताई जा रही कि लता की गायकी में कुछ कमियां हैं। खैर हमें तो नहीं लगता, लेकिन ये कहते हैं कि लता की गायन में कमी। लेखक कहता है कि लता ने जो है श्रृंगार रस के गाने बहुत अच्छे ढंग से गाए। श्रृंगार रस में रस, छंद, अलंकार, रस, किसी काव्य को पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। हिंदी में रस की जो परिभाषा है, किसी कहानी, किसी काव्य को पढ़ने के बाद जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि बोलते हैं ना यार बहुत मजा आया, कहानी पढ़ के बहुत मजा आया, तो जो इंटरेस्ट हमें मजा आया उसे पढ़ने के बाद उसको कहते हैं रस। यानी कि रस उत्पन्न हुआ। तो करुण रस का मतलब होता है कि जो उन्होंने दर्द भरे गाने हैं वो सही ढंग से नहीं गाए। लेकिन हम ऐसे भी नहीं कह सकते बेटा, उन्होंने जो है श्रृंगार रस के गानों की जो है बहुत सही ढंग से गाए। लेकिन वो कहते हैं कि उनके गाने जो है ऊंची पट्टी में रहते हैं, इसलिए जो है दर्शक उनसे जो जो उनसे संगीतज्ञ हैं वो चिल्लवाते हैं कि उनको, मतलब जोर से गवाते हैं उनसे, लेकिन उनकी आवाज ही इतनी अच्छी, वो किसी भी स्वर को उठा लेती। लेकिन वो ये कहते हैं कि करुण रस के गाने सही ढंग से नहीं गाए। तो करुण रस की बात हम करते हैं बेटा, लता मंगेशकर के आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। आप बहुत सारी, अब मैं यहाँ पे गाना तो नहीं गा सकता, लेकिन बहुत सारी मूवीज आपने देखी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम आपके हैं कौन, देखी होगी आपने, पारिवारिक मूवी है, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके गाने देखो, माधुरी दीक्षित उसमें। फिर उसके बाद क्यों नहीं कह सकते श्रृंगार रस के गाने गाए ना। श्रृंगार रस क्या होता है? जहां नायक और नायिका के मिलन को दिखाया जाता है वहां पे श्रृंगार रस होता है। और एक होता है करुण रस। करुण रस जहां पे जो है किसी के बिछड़ने का दुख
या कुछ भी होता है ना, जैसे किसी के दूर जाने का कारण जो आत्मा को दुख होता है, वहां पे हम कह सकते हैं ये करुण रस है। तो करुण रस के गाने की उन्होंने सही ढंग से नहीं गाए। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, हम लोग आजकल जब 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं ना बेटा, तो जब हम ऐ मेरे वतन के लोगों का गाना सुनते हैं, वो तो करुण रस का है ना। उसे सुनने के बाद एक तरह से देशभक्ति की भावना जाग जाती। तो कौन कहता है कि लता मंगेशकर जी ने करुण रस के गाने सही ढंग से नहीं गाए? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख भर लो पानी, वो तो हमने सुना है, वो तो श्रृंगार रस का नहीं है ना, वो तो करुण रस का है कि एक फौज का जवान है, उसके बारे में है, उसकी कुर्बानी के बारे में है। तो क्या उन्होंने वो गाना अच्छा नहीं गाया? हम नहीं मान सकते। मेरा तो ये अपना मानना है कि लता मंगेशकर जी ने जो भी गाने गाए होंगे, पता नहीं कितनी हजारों गाने उन्होंने गाए और कई भाषाओं में गाने गाए, ठीक है बेटा। यहाँ तक कि जो हमारी उत्तराखंड की पहाड़ी बोली तक है, उसमें भी लता मंगेशकर जी ने गाने गाए हैं। गढ़वाली उसमें भी जो उन्होंने गाने गाए भाषाओं में, यानी कि देश की विभिन्न भाषाओं में उन्होंने हजारों गाने गाए और हर प्रकार के गानों के साथ उन्होंने न्याय किया। इसलिए जो है ये कहना गलत होगा कि लता मंगेशकर जी ने क्या है कि करुण रस के गानों के साथ जो है न्याय नहीं किया। नहीं, बिल्कुल पूरा न्याय किया उन्होंने जो भी गाया बिल्कुल शिद्दतता के साथ उसको गाया, ठीक। तो इसलिए जो है लेखक तो ये मानता है कि शास्त्रीय संगीत में जो है लता का स्थान जो है लेखक की दृष्टि में, मतलब ये संगीत शास्त्रीय संगीत में लता के स्थान का प्रश्न लेखक के दृष्टि में निरर्थक है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं हो सकती। थोड़ा अंतर है। चित्रपट संगीत, जहाँ शास्त्रीय संगीत में स्थायी भाव गंभीरता, वहीं चित्रपट में जो है चपलता होती है। चपलता मीन्स डांसिंग वगैरह। शास्त्रीय संगीत तो एक राग के थ्रू गाया जाता है, सारे जो सभी गाते हैं आप देखते हैं, लेकिन उसमें चंचलता होती है, जो चित्रपट संगीत होता है जो हम देखते हैं और सुनते हैं। तो इसलिए जो है चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का परिष्कृत रूप होता है, यानी कि जो साफ सुथरा जो रूप होता है, जो संगीत का साफ में मूल जो है वो शास्त्रीय संगीत है, जबकि चित्रपट संगीत उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता निकाला गया है, ठीक है बेटा। फिर संगीत में लता का जो स्थान है वो स्थान उच्च श्रेणी के गायक के समान है, ठीक है बेटा। सबसे मतलब जो गायक होते हैं जो कि इनको हमेशा याद रखा जाएगा, उसमें लता जी का जो स्थान है वो सर्वोपरि रहेगा। फिर है बेटा जनता की अभिरुचि। लता मंगेशकर जी के गानों को जो है सब उनको जो है पसंद करते हैं, सब उनको सुनते हैं। लगभग उनकी आवाज़ में इतना दर्द है, इतनी मिठास है कि उनको विश्व मतलब एक नंबर 1 जो पहली गायिका उसको बोल सकते हैं कि वो जो उनके बराबर शायद ही कोई दूसरी गायिका हो, ठीक है। और आज भी जो है लता जी जो है जो गाती हैं अभी भी हैं, तो खैर काफ़ी उनका बूढ़ी हो गई है, लेकिन ये है कि जो उनको चित्रपट संगीत की जो हम बोल सकते हैं कि वो बेताज बादशाह साम्राज्ञी है, मतलब उनका जो एक छत्र राज रहा है अपने दौर में, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो है आज ये भारतीय जितनी भारत में आज तक गायिकाएं हुई हैं, उसमें लता मंगेशकर जी जो है सबसे बेजोड़ गायिका हुई है। तो हो सकता है क्वेश्चन में कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, तो बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए। बेटा 1 मिनट जरा वेट कर रहे हो।